मंदिर एक ऐसा नाम जिसके साथ करोड़ों लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। वर्षों के संघर्ष, लंबी कानूनी लड़ाई और करोड़ों श्रद्धालुओं की भावनाओं के बाद अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ। हर दिन हजारों श्रद्धालु यहाँ आते हैं, दर्शन के लिए पहुँचते हैं और अपनी श्रद्धा के अनुसार दान और चढ़ावा भी चढ़ाते हैं। लेकिन इसी चढ़ावे को लेकर एक नया विवाद खड़ा हो गया है। कुछ लोगों ने आरोप लगाया है कि राम मंदिर में आने वाले दान और चढ़ावे के पैसे के प्रबंधन में कथित तौर पर गड़बड़ी हुई है। इसी आरोप की जांच की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल इस मामले को तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया है और याचिकाकर्ताओं को उचित प्रक्रिया के तहत फिर से मामला उठाने को कहा है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर पूरा मामला क्या है, याचिका में क्या आरोप लगाए गए हैं, ट्रस्ट का पक्ष क्या है, एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट में क्या कहा है और सुप्रीम कोर्ट के ताजा रुख का क्या मतलब है। आइए पूरी बात को विस्तार से समझते हैं। दरअसल ये विवाद उस जनहित याचिका से शुरू हुआ जिसमें अयोध्या राम मंदिर के चढ़ावे और ट्रस्ट के वित्तीय प्रबंधन को लेकर कुछ गंभीर सवाल उठाए गए। याचिका दो वकीलों अजित कुमार राय और दिनेश कुमार यादव की ओर से दाखिल की गई। याचिका में सीधे तौर पर ये दावा नहीं किया गया कि गड़बड़ी साबित हो चुकी है, बल्कि ये कहा गया कि चढ़ावे और ट्रस्ट के पैसों के इस्तेमाल को लेकर जो आरोप सामने आए हैं उनकी निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच होनी चाहिए। याचिकाकर्ताओं ने मांग की कि सबसे पहले इस मामले में एफआईआर दर्ज की जाए और फिर सीबीआई की निगरानी में विशेष जांच दल यानी एसआईटी बनाकर पूरे मामले की जांच कराई जाए। याचिका में यह भी कहा गया कि जांच के दौरान बैंक खातों, दान रजिस्टरों, ऑडिट रिपोर्ट, सीसीटीवी फुटेज और डिजिटल रिकॉर्ड को सुरक्षित रखा जाए ताकि किसी भी तरह के सबूत नष्ट ना हो या उनसे छेड़खानी ना की जा सके। यहीं से मामला चर्चा का विषय बन गया। हालांकि इस पूरे विवाद को समझने के लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि अभी तक किसी अदालत या जांच एजेंसी ने ये नहीं कहा कि चढ़ावे में गड़बड़ी हुई है या धन का गबन साबित हुआ है। फिलहाल ये केवल आरोपों और जांच की मांग का मामला है। दरअसल पिछले कुछ समय से सोशल मीडिया और कुछ संगठनों की ओर से राम मंदिर ट्रस्ट के वित्तीय लेन देन को लेकर सवाल उठाए जा रहे थे। आरोप लगाने वालों का कहना था कि दान और चढ़ावे की रकम के उपयोग को लेकर अधिक पारदर्शिता होनी चाहिए। दूसरी तरफ ट्रस्ट लगातार कहता रहा कि उसके सभी वित्तीय लेन देन नियमों के तहत होते हैं और उनका ऑडिट भी कराया जाता है। इसी बीच उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से भी इस मामले की प्रारंभिक जांच कराई गई थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मामले की जांच के लिए गठित एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है। रिपोर्ट में कई तथ्यों की जांच की गई और उपलब्ध रिकॉर्ड का परीक्षण भी किया गया। हालांकि रिपोर्ट में सभी बिंदु सार्वजनिक रूप से विस्तार से सामने नहीं आए हैं, लेकिन उनका कहना रहा है कि जांच प्रक्रिया पूरी की गई है और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर रिपोर्ट तैयार कर दी गई है। यहीं पर एक नया सवाल खड़ा हुआ। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि राज्य स्तर की जांच पर्याप्त नहीं है और मामले की निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए केंद्रीय एजेंसी से जांच कराई जानी चाहिए। उनका तर्क है कि क्योंकि मामला करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था और बड़े मात्रा में दान राशि से जुड़ा है, इसलिए स्वतंत्र जांच बहुत जरूरी है। वहीं दूसरी तरफ इस मांग का विरोध करने वाले लोग कहते हैं कि केवल आरोप लग जाने भर से सीबीआई जांच का आदेश नहीं दिया जा सकता। उनका कहना है कि किसी भी जांच की मांग के लिए प्रथम दृष्टया ठोस आधार होना चाहिए। इन्हीं दलीलों के बीच मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। हाल ही में जब याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट में तत्काल सुनवाई की मांग की तो अदालत ने फिलहाल इसे स्वीकार नहीं किया। जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस जयमाल्य बागची की पीठ ने कहा है कि याचिकाकर्ता नियमानुसार फिर से मामले का उल्लेख कर सकते हैं, लेकिन तत्काल सुनवाई का आदेश नहीं दिया। ये समझना जरूरी है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा तत्काल सुनवाई से इनकार करने का मतलब ये नहीं है कि याचिका खारिज हो गई है। इसका केवल इतना मतलब है कि अदालत ने फिलहाल इसे अत्यावश्यक श्रेणी में नहीं माना। याचिका अभी न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा है और आगे इस पर सुनवाई भी हो सकती है। यानी अभी तक कोर्ट ने आरोपों की सत्यता पर कोई टिप्पणी नहीं की है। ना तो अदालत ने कहा है कि आरोप सही है और ना ही यहाँ ये कहा गया कि आरोप गलत है। फिलहाल अदालत के सामने सिर्फ एक सवाल है कि क्या मामले में आगे किसी प्रकार की जांच की जरूरत है और यदि है तो उसका स्वरूप क्या होना चाहिए। इस पूरे विवाद में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसे तथ्यों और कानूनी प्रक्रिया के आधार पर देखा जाए, न कि भावनाओं या अफवाहों के आधार पर। राम मंदिर करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है
ऐसे में इससे जुड़ी किसी भी खबर का असर व्यापक होता है। यही वजह है कि एक तरफ आरोपी की निष्पक्ष जांच की मांग की जा रही है, तो दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि बिना किसी निष्कर्ष के किसी संस्था या व्यक्ति को दोषी नहीं ठहराया जाना चाहिए। फिलहाल स्थिति यह है कि एसआईटी अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप चुकी है। याचिकाकर्ता सीबीआई एसआईटी जांच की मांग कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल सुनवाई से इनकार किया है, लेकिन याचिका अभी भी जीवित है और आगे इस पर सुनवाई हो सकती है। अब सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि आने वाले दिनों में सुप्रीम कोर्ट इस मामले को सुनवाई के लिए कब सूचीबद्ध करता है और अदालत आगे क्या रुख अपनाते हैं, क्योंकि ये मामला सिर्फ पैसों का नहीं, ये मामला आरोपों, जांच की मांग, कानूनी प्रक्रिया और करोड़ों लोगों की आस्था से जुड़ा है। आपका इस पर क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी वीडियोस के लिए देखते रहिए लीडिंग भारत टीवी।